बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर चकवाल। आज हम आपसे चकवाल की एक ऐसी खूबसूरती शेयर करने आए हैं जो कि देखने से ज़्यादा अगर उसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए तो उसकी जो सहर अंगेज़ी है या उसकी जो कैफियत है वो शायद दुनिया का कोई भी कैमरा या दुनिया की कोई भी चीज़ इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अब आप चकवाल में जो सरसों का मौसम होता है, जो एक खूबसूरत तरीन मौसमों में से यहाँ का एक मौसम है, उसमें आप एक पहाड़ी मैदान में एक एरियल व्यू आप देख रहे हैं कि चारों तरफ रब कायनात की जो खूबसूरती है, उसकी जो शान है और उसकी जो इंसान पर जो रहमतें का नज़ूल है, उनमें से ये भी एक इंतहाई कीमती फसल है जिसको कि सरसों कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खाने में भी होता है। और इसके अलावा इसकी क्या तारीख़ है वो तो शायद कोई रिसर्च बतानी पड़ेगी, लेकिन गंदम की तरह सरसों की तारीख़ भी जो है वो हज़ारों या लाखों सालों पर मुहित है। और चकवाल में तमाम पहाड़ी सिलसिलों में या मैदानी इलाकों में जो सरसों हैं वो कसरत से काश्त की जाती है और यहाँ की आप इसको एक मेन क्रॉप भी कह सकते हैं। चकवाल में जिन दिनों सरसों काश्त की जाती है उन दिनों चकवाल के कुछ इलाके इस दुनिया के अलावा किसी और जगह का मंजर पेश कर रहे होते हैं और काश एक कैमरे में खुशबू भी अगर आ सकती। सरसों के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दास्तानें भी मशहूर हैं। सिंध में ये मशहूर है, कहा जाता है कि सरसों पर जहाँ सरसों की ख़ास खुशबू होती है और वो एक गैर आबाद इलाका भी हो, और वहाँ पे कहा जाता है कि लोगों की ये मिथ है, ये दास्तानें हैं कि वहाँ पे परियां उतरती हैं। लेकिन चकवाल के भी अगर आप किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में चले जाएं जहाँ आबादी ना हो, जहाँ हर तरफ सरसों काश्त हो, तो यकीन जानिए कि वो जो वहाँ पे जो ढलती शाम होती है और शाम में जो सरसों महकती है, शायद उसकी दुनिया के किसी अच्छे या खूबसूरत तरीन या महंगे तरीन परफ्यूम से भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चकवाल में जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह कई मील हा मील जो है वो ज़राई इलाके हैं, हज़ारों सैकड़ों मुरबा मील। और ये देखें आप, यहाँ शहद के लिए सरसों के बीच में बॉक्सेस लगाए गए हैं। तो सरसों के अरसे में यहाँ पर शहद बहुत ज़्यादा शहद तैयार की जाती है और सरसों की शहद भी क्वालिटी में और जायके में अगर ये खालस हो तो कोई शक नहीं है कि इंतहाई लजीज। इसका रंग बहुत खूबसूरत होता है सरसों के शहद का। तो मेरे एक दोस्त कहने लगे कि लोग इतने खूबसूरत इतने अच्छे परफ्यूम बनाते हैं, तो कभी किसी ने मिट्टी की खुशबू का परफ्यूम या सरसों की खुशबू का परफ्यूम क्यों नहीं बनाया। ख़ास तौर पे वो मिट्टी जिस वक्त उस साफ़ और ख़ालस मिट्टी के ऊपर बारिश के कतरे गिरते हैं तो उससे जो खुशबू उठती है, तो ये वो खुशबुएँ हैं जिन पे वाकई, जैसे वो मेरे सिंधी दोस्त कह रहे थे, कि यकीनन इन खुशबुओं पर परियां ज़रूर उतरती होंगी। तो चकवाल में जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह मील हा मील, सैकड़ों मुरबा मील के ऊपर कई ऐसे पहाड़ी मैदानों में, ये भी अब एक पहाड़ी मैदान है और इसके बाद एक तवील पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा है। तो इन मैदानों में सबसे खूबसूरत मौसम वो होता है जब यहाँ पे सरसों काश्त की जाती है और सब्ज़ और पीले कालीनों की एक दुनिया आबाद हो जाती है।
यही है कि बुनियादी बात यही है कि इसका खालिस होना जो है वो असल और बुनियादी चीज़ है। तो इसी तरह फिर इन तमाम सरसों के इलाकों में काफ़ी लंबे ट्रैक्स भी जाते हैं, जीपेबल ट्रैक्स भी हैं और आसान ट्रैक्स भी हैं। तो उम्मीद है आपको चकवाल की ये खूबसूरती और ये रंग बिरंगा और सब्ज़ पीला चकवाल भी आपको यकीनन पसंद आया होगा।